गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोग 10th ख़त्म करके 11th में आए हैं। फिज़िक्स थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट लगी होगी, आपकी स्कूलों में सिलेबस स्टार्ट हो गया होगा। तो इस डिफ़िकल्टी वाले सब्जेक्ट को बहुत ही प्यार से और स्लोली डाइजेस्ट करने के लिए आपके साथ खड़ी है नमः शिवाय एकेडमी। नाम थोड़ा लंबा है मगर धार्मिक है, ठीक है। इस चैनल पर हम आपको पूरी 11th देंगे। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स से। काफ़ी सारी स्कूल्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट से भी स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स से, मगर डरिएगा मत। नमः शिवाय एकेडमी के साथ आपको ये सफ़र बहुत ही ईजी लगने वाला है। इस एकेडमी में आपको नीट का कंटेंट मिल जाएगा, JEE का कंटेंट मिल जाएगा और JEE एडवांस का भी कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। जहाँ पर एडवांस स्टार्ट होगा वहाँ पर मैं बता दूंगा कि यहाँ से नीट और JEE वाले बच्चे जो है वो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज तो बहुत ही बेसिक चलने वाला है, मतलब ये सभी के लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी 11th की नई जर्नी, हमारे जीवन का एक नया अध्याय 11th साइंस। उसमें भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा सब्जेक्ट काइनेमेटिक्स। सब्जेक्ट है फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर टॉपिक काइनेमेटिक्स। एक बात मेरी मानिएगा, उसके ऊपर श्रद्धा रखिएगा कि फिजिक्स जो है बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है। आपको जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, आप जितना टाइम इसके साथ स्पेंड करोगे उतना आप इसके साथ प्यार में गिरते जाओगे, ठीक है। तो फिज़िक्स आपको डरा भी सकती है, प्यार भी कर सकती है। तो थोड़ा ज़्यादा टाइम देना, आप इसके साथ प्यार में पड़ जाओगे। तो चलिए हमारा चैप्टर शुरू करते हैं, काइनेमेटिक्स। हमारी सर्विसेज के बारे में बता दें। फैकल्टी, स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट सभी के लिए फील फ्री टू कॉन्टैक्ट फॉर फिज़िक्स रिलेटेड क्वेरीज। हम हमेशा ही फिज़िक्स रिलेटेड क्वेरीज के लिए ओपन है, आप कभी भी बात कर सकते हैं। हाँ, मगर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। बच्चों के लिए डाउट सॉल्यूशन के सेशन भी हम रख सकते हैं ऑनलाइन, मगर ऑनलाइन सेशन रखने के लिए प्लीज़ डू नॉट कॉल, ओनली व्हाट्सएप। और यहाँ पर आपके पास सब्सक्रिप्शन रेट भी बताया गया है, ठीक है। चलिए तो हमारा चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम जैसे कि हमने बताया है काइनेमेटिक्स। नेम ऑफ द चैप्टर इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मोशन के बारे में। किसके बारे में? मोशन के बारे में, जो गति हो रही है उसके बारे में। अब मोशन जो है वो हमने हमारे आसपास कहाँ कहाँ देखी है। सबसे पहले तो मोशन के प्रकार देख लेते हैं। मोशन हो सकती है 1D, 2D, 3D। अब समझते हैं हमने मोशन हमारे आसपास कहाँ कहाँ देखी है। आपने व्हीकल चलते हुए देखा है। मान लीजिए ये साइकिल है, ठीक है। तो साइकिल को चलते हुए देखा है तो ये मोशन कर रहा है। आपने बस को चलते हुए देखा है, ये बस है, तो ये काइनेमेटिक्स है, ये मोशन है। आपने हवा को चलते हुए देखा है। आप हवा को नहीं देख सकते, मगर हवा चल रही है उसका अनुमान तो ज़रूर लगा सकते हैं। जैसे कि हर जगह पर वो फ्लैग रखा हुआ होता है, तो फ्लैग जिस डायरेक्शन में फरकता है उसके ऊपर से बता सकते हैं। फिर पानी का बहाव देखा है। जो हवा है वो हमारी लंग्स के अंदर जा रही है, लंग्स में से बाहर आ रही है। जो ब्लड है वो हमारी वेन्स में फ़्लो हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो मोशन में है। ये सारी मोशन की जो बातें हैं वो होती है काइनेमेटिक्स में। मोशन जो है वो 1D भी हो सकती है, 2D भी हो सकती है, 3D भी हो सकती है। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मोशन इन 1D, ठीक है। मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। चैप्टर की नाम NCERT के हिसाब से है इस वाले की, मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। और उसके बाद जो 2 चैप्टर है
हम इसी के अंदर कवर करेंगे, आपको बता भी देंगे, डोंट वरी। मगर ये दो जो चैप्टर है उसका एनसीईआरटी के हिसाब से नाम है मोशन इन अ प्लेन। 3D भी प्लेन में ही बताते हैं वो लोग, मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, तो ये सारी मोशन के बारे में बातें हो गई। काइनेमेटिक्स मतलब ये हम यहाँ पर मोशन के बारे में बात करने वाले। अब मान लीजिए आप बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं, मानना क्या है सर, हम तो पढ़ ही रहे हैं, तो आप बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं और आगे जा कर के आप बहुत ही सक्सेसफुल होने वाले हैं, तो फिर हम मान लेते हैं कि आप बहुत ही बड़े डॉक्टर बन गए, बहुत ही बड़े इंजीनियर बन गए, तो आपने अपना एक घर ले लिया। हम सपोज कर लेते कि आप आईटी फील्ड के बहुत ही बड़े इंजीनियर बन गए। यह है हमारी मुंबई और यह है हमारा बेंगलोर। ठीक है, तो आप आईटी फील्ड के बहुत ही बड़े सक्सेसफुल इंसान बन गए, बहुत ही बड़े इंजीनियर बन गए और आपने अपना एक घर ले लिया बेंगलोर में। आपकी पैकेज बहुत अच्छी थी, आप सिंसियर स्टूडेंट थे, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे और ज़िम्मेदार भी इतने हैं। ठीक है, मतलब कहीं पे किसी भी चीज़ का कोई भी डाउट नहीं है। आपने अपना एक खुद का घर ले लिया है, आपको मन हुआ तो फिर आपने एक फरारी भी मंगवा ली। दिस इज़ योर फरारी। हंसिएगा मत, मेरी पेंटिंग इतनी ही अच्छी है, इससे ज़्यादा अच्छी मैं बना नहीं पाऊँगा, मगर ये मान लीजिए आपकी फरारी है। आप अच्छा काम करें तो फरारी भी लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। तो फिर आपने अपने लिए एक फरारी भी मंगवा ली। मुंबई से बेंगलोर के बीच की जो दूरी है वो हम सपोज कर लेते हैं 500 किलोमीटर। ये मैंने एज्यूम करा है। मान लेते हैं कि बॉम्बे से बेंगलोर जो है 500 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आईटी फील्ड के आप इंसान हैं, तो फिर आपको तो पता ही है आईटी फील्ड में सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो एक दिन सैटरडे की शाम थी, आप बहुत ही सक्सेसफुल इंसान थे, आपके पास अपनी खुद की फरारी थी जो रिसेंटली कंपनी वालों ने आपके घर पर डिलीवर करी थी। ठीक है, तो कंपनी वालों ने आपके घर पे डायरेक्ट ही ये गाड़ी भेज दी थी। तो फिर इस गाड़ी का जो रीडिंग था, जो ओडोमीटर था, ओडोमीटर जो था वो ओडोमीटर दिखा रहा था 0,0,0,0 किलोमीटर। ठीक है, तो आपके पास एकदम फ्रेश गाड़ी है, बेंगलोर में आप रहते, एक बहुत ही बढ़िया सा घर है, जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, सैटरडे की शाम है, घूमने जाने का मन है, मौका है, दस्तूर भी है, चलो निकल पड़ते हैं। तो फिर आपने सोचा कि चलो अपनी फरारी लेकर निकल पड़ते हैं। आप अपनी फरारी लेकर निकले बेंगलोर से, आप बॉम्बे जा रहे, आपको बॉम्बे घूमने जाने का मन है, आपको किसी एक्टर से मिलने का मन है मान लीजिए। आपने बेंगलोर से गाड़ी निकाली, आप 200 किलोमीटर दूर आ गए, 200 किलोमीटर। अब जाहिर सी बात है आपके पास इतना सारा पैसा रहेगा, घर है, गाड़ी है, तो फिर आपकी केयर करने वाला भी कोई होगा ही। तो फिर जैसे ही आप 200 किलोमीटर दूर आए, आप अकेले हैं, वैसे ही आपके घर से कॉल आती है, कॉल रिंग बजती है। ऑब्वियस सी बात है कि आपके केयर करने वाली होंगे। तो फिर आपको कॉल किया और बोला बेटा तू कहाँ है। सर ये क्या बात कर रहे हो बेटा, अरे केयर करने वाले आपके मम्मी ही तो होंगे, आप गलत सोच रहे थे, मैंने थोड़ी कुछ गलत बताया, मैंने तो केयर करने वाले बोले थे। आपकी मम्मी से ज़्यादा आपकी केयर कौन कर सकता है वो बताओ मुझे। ठीक है, तो आप यहाँ पर हैं बेंगलोर से 200 किलोमीटर दूर और आपकी मम्मी का कॉल आता है, बेटा तू कहाँ है। आपने बोला मम्मी मैं बेंगलोर से निकल चुका हूँ, बॉम्बे जा रहा हूँ, आज शाम को मेरी राह मत देखिएगा, मैं कल सुबह तक वापस आ जाऊँगा, अभी मुझे घूमने जाने का मन है। ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी मम्मी ने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे। आप 200 किलोमीटर दूर थे, आपकी थोड़ी कन्वर्सेशन हुई मम्मी से, उसके बाद आपकी मम्मी ने आपको 2 क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन 1,
बेटा, दिस इज नॉट बीटा, दिस इज बेटा, ओके। अनिल कपूर जी की पिक्चर भी है बेटा। बेटा, तेरी गाड़ी का ओडोमीटर क्या दिखा रहा है? तो आपकी गाड़ी का ओडोमीटर क्या दिखा रहा होगा? 200 किलोमीटर। सीधी बात है, जितना चली होगी उतना दिखा रहा होगा। तेरी गाड़ी का ओडोमीटर क्या दिखा रहा है? आपने बोला 200 किलोमीटर। सॉरी। और आपकी मम्मी ने दूसरा क्वेश्चन पूछा, बेटा तू घर से कितनी दूर है? तू घर से कितनी दूर है? दो क्वेश्चन पूछे आपकी मम्मी ने आपसे। पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपने दे दिया 200 किलोमीटर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बेटा तू घर से कितनी दूर है? हम घर से कितने दूर हैं? 200 किलोमीटर। सही है ना? मैं घर से 200 किलोमीटर दूर, तो दोनों का आंसर हुआ 200 200। ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी मम्मी ने कॉल रख दी, आप आगे बढ़े, आप पहुंच गए बॉम्बे। भाई साहब, सैटरडे शाम बॉम्बे के नाम। 300 किलोमीटर और चलाई और फाइनली आप पहुंच गए बॉम्बे। फिर से आपकी फ़ोन की घंटी बजती है, एज यूजुअल आपकी मम्मा ही होगी। माँ का कॉल आया, तेरी माँ का कॉल आया। चलिए, तो आपकी मम्मी का कॉल आया है और फिर से आपकी मम्मी बहुत सारी बातें करती हैं आपसे और कन्वर्सेशन के एंड में आपसे यही दो क्वेश्चन पूछती है, बेटा तेरी गाड़ी का ओडोमीटर क्या दिखा रहा है, और दूसरा क्वेश्चन, बेटा तू घर से कितनी दूर है। पहले का आंसर, आपकी गाड़ी कितना चली? 500 किलोमीटर। और दूसरा क्वेश्चन, आप घर से कितनी दूर हो? 500 किलोमीटर। तो आपके दोनों आंसर हुए, मम्मी मेरी गाड़ी का ओडोमीटर 500 दिखा रहा है और मैं घर से 500 किलोमीटर दूर हूँ। ठीक है, आपकी मम्मी के बार बार कॉल आ रहे थे। आपने सोचा छोड़ो यार, वापस चलते। आप बॉम्बे थोड़ा घूमे, आपने नाश्ता वाश्ता किया, पाव भाजी खाई, वड़ा पाव खाया, वहाँ का जो भी फेमस है वो आपने खाया, आप एक दो एक्टर से भी मिले, फिर आप वापस निकल गए वहाँ से। ठीक है, तो फिर आप बॉम्बे से वापस जा रहे हैं अपने घर। फिर से आप उस ही स्पॉट पर पहुँचे, फिर से आपकी मम्मी का कॉल आया। अरे हद है यार मम्मी, कितनी आप लोग टेंशन लेते हो और हमें देते हो। कोई बात नहीं, मम्मी का स्वभाव ही होता है ऐसा। तो आप फिर से उसी स्पॉट पर पहुँचे और उस स्पॉट पर पहुँचती आपकी मम्मी का फिर से कॉल आया। आपकी मम्मी फिर से आपसे वही दो क्वेश्चन पूछती है, बेटा तेरी गाड़ी का ओडोमीटर क्या दिखा रहा है। आप जब बॉम्बे थे तब क्या दिखा रहा था? 500। 500 से फिर आप कितना चले? 300। तो अब आपकी गाड़ी का ओडोमीटर क्या दिखाएगा? 800। वेरी गुड, सही बोला आपने। और आप घर से कितनी दूर हो? 200। तो आपने बोला मम्मी मेरी गाड़ी का ओडोमीटर 800 दिखा रहा है और मैं घर से 200 किलोमीटर दूर हूँ। आपने एक बात नोटिस करी, पहले का आंसर हमेशा ही बढ़ता है, दूसरे का आंसर घटा भी। पहले 200 था, फिर 500 हुआ, फिर से 200 हो गया। तो दूसरे वाले का आंसर घट भी सकता है, मगर पहले वाले का आंसर अभी तक नहीं घटा, कम नहीं हुआ। आप बात समझे? ठीक है, चलिए, आपकी मम्मी ने कॉल रख दी और आप आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं। आप जैसे ही घर पर पहुँचे, घर के अंदर नहीं गए थे, आप गेट तक पहुँचे और आपकी मम्मी का फिर से कॉल आया, कहाँ रह गया तू? आप बोले मम्मा बस पहुँच ही रहा हूँ। बेटा तेरी गाड़ी का ओडोमीटर क्या दिखा रहा है? आपने क्या बोला होगा? 1000। 500 जाने का, 500 आने का। तो आपकी गाड़ी का ओडोमीटर कितना दिखा रहा होगा? 1000। और दूसरी क्वेश्चन, बेटा तू घर से कितनी दूर है? मम्मा 0 किलोमीटर, मैं जस्ट दरवाजे पर हूँ। बात समझ में आई? दूसरे का आंसर 0 भी हो सकता है। तो ये आपकी पहली जो क्वेश्चन थी मम्मी की, दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल।
डिस्टेंस ट्रैवल। और इसके लिए दूसरी वर्ड भी यूज़ करते हैं, वो है पाथ लेंथ। वो है पाथ लेंथ, ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है डिस्प्लेसमेंट, और दूसरी वर्ड यूज़ करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप बात को समझे, आपको डिस्टेंस ट्रैवल भी बोल सकते हैं और पाथ लेंथ भी बोल सकते हैं। दोनों का मतलब यही है कि आपको इसी क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। और आपको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। उसका मतलब ये है कि आपको ये वाली क्वेश्चन का आंसर देना है। बात समझे आप? ठीक है, चलिए। तो आप दो चीज़ें समझ गए। एक चीज़ आप समझे डिस्टेंस ट्रैवल, और दूसरा आप समझे डिस्प्लेसमेंट। चलिए, तो डिस्टेंस ट्रैवल की डिफाइन क्या होगी? डिस्टेंस ट्रैवल की डिफाइन होगी बेटा, आपकी गाड़ी का ओडोमीटर क्या दिखा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट की डिफाइन हुई आप घर से कितनी दूर हो, आप घर से कितनी दूर हो। ओके, दोनों की यूनिट्स की बात करते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल जो है उसकी एसआई यूनिट हो सकती है मीटर, और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट होगी मीटर। डिस्टेंस ट्रैवल की जो अदर यूनिट्स हो सकती है वो हो सकती है किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, लाइट ईयर्स, एक्सेट्रा। वैसे इसके लिए अदर यूनिट्स हो सकती है किलोमीटर। क्या कर रहे हो यार, क्या गुंडा बनेगा तू? किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, क्या गुंडा बनेगा रे तू बाबा? मिलीमीटर, डेसीमीटर, क्या गुंडा बनेगा तू? डेसीमीटर, डेकामीटर, फिर कैसी क्वांटिटी है? अच्छी क्वांटिटी है सर। फर्स्ट वन इज स्केलर। डिस्टेंस ट्रैवल कैसी है? स्केलर, हमें डायरेक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कैसी है? वेक्टर। डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड ही, ओनली मैग्नीट्यूड। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। इट हैज़ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों चीज़ें होंगी, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं दोनों की। डायमेंशनल फॉर्मूला, दोनों में लेंथ की ही बात हो रही है, तो मास 0, लेंथ 1 टाइम्स 0। मास 0, मास की बात ही नहीं हो रही ना, तो मास 0, लेंथ 1 टाइम 0। और पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी क्या है सर? देखते हैं, क्या ये 0 हो सकता है?
डिस्टेंस ट्रैवल जो है क्या वो 0 हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या वो पॉजिटिव हो सकता है? क्या वो पॉजिटिव हो सकता है? हो सकता है। क्या वो नेगेटिव हो सकता है? ना, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछे, क्या वो 0 हो सकता है? क्या वो 0 हो सकता है? हो सकता है। पॉजिटिव हो सकता है? हो सकता है। नेगेटिव हो सकता है? हो सकता है। बात समझ में आई? चलिए फिर से रिपीट करते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड का मतलब हुआ, मैं सबसे पहले तो ये वाली क्वेश्चन का आंसर दूंगा, आपकी गाड़ी का ऑडोमीटर क्या दिखा रहा है। जब हम मोशन स्टार्ट करेंगे तब हम मान लेंगे कि ऑडोमीटर जो 0000 दिखा रहा था। उसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर। अदर यूनिट्स हो सकती है किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, लाइट ईयर्स एक्सेट्रा। जो भी लेंथ की यूनिट बन सकती है वो सारी यूनिट्स चलेंगी। ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है। उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला होती है m0l1t0। वो 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। एक और चीज़ जो हम मिस कर गए, इसके लिए नाम यूज करेंगे पाथ लेंथ। और इसके लिए नाम यूज करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये दूसरे दूसरे नाम है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैं ये वाली डेफिनेशन बताऊंगा। मैं अपने मन में यही सोच लूँगा कि जब डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो आप यही पूछ रहे कि आप घर से कितनी दूर हो। उसकी ऐसा यूनिट्स होती है मीटर। उसकी अदर यूनिट्स हो सकती है किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, लाइट ईयर्स एक्सेट्रा। जो भी लाइट की लेंथ की यूनिट बन सकती है वो सारी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला बनती है m0l1t0। पॉसिबिलिटी, क्या वो 0 हो सकती है? यस। क्या वो पॉजिटिव हो सकती है? यस। क्या वो नेगेटिव हो सकती है? यस। ये सारा ही हो सकती है जी। हाँ जी। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए ओ से चले एच। O2H। 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 चलिए सबसे पहले हम O पर थे, H पर चले। थोड़ा सा रास्ता बना देता हूँ। O से चले H। यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, आपका घर यहाँ पर है। जहाँ से हम मोशन स्टार्ट करेंगे वहाँ घर मान लेंगे और वहाँ हम मान लेंगे कि गाड़ी का ऑडोमीटर 00 दिखा रहा है। हमने मोशन स्टार्ट करी, हम आए H तक, यहाँ तक। यहाँ तक आए तो फिर हमारी गाड़ी का ऑडोमीटर क्या दिखा रहा होगा? वही डिस्टेंस ट्रैवल होगा ना। तो हमारी गाड़ी का ऑडोमीटर दिखा रहा है 8 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट मतलब आप घर से कितनी दूर हो। हमारा घर O पर है, हम H पर है, मतलब हम घर से 8 किलोमीटर दूर है। और अगर हम दोनों का रेशियो ले लें तो आंसर मिलेगा 1। बात समझ में आई आपको? चलिए दूसरी क्वेश्चन देखते हैं। आप H पर थे, हम कहाँ पर थे? H पर। वहाँ पर से कहाँ जा रहे हैं? D के ऊपर। मतलब H पर से हमने कल्टी मारी, हमने यहाँ से यू टर्न लिया, हम वापस आ रहे D के ऊपर, यहाँ पर। मतलब हम यहाँ से ऐसे गए, फिर वहाँ से रिटर्न आए कुछ ऐसे। ये हमारा रास्ता बना, ठीक है। तो आपकी गाड़ी का ऑडोमीटर क्या दिखा रहा होगा? 8 ऊपर और 4 नीचे। तो आपकी गाड़ी का ऑडोमीटर अब जो दिखा रहा है, बस
क्या गुंडा बनेगा रे तू बाबा। हाँ, लिखना तो आता है नहीं, गुंडा बनने चला। गाड़ी का ओडोमीटर दिखा रहा है 8 + 4, 8 + 4 मतलब 12। तो गाड़ी का ओडोमीटर दिखा रहा है 12। चलिए, फिर डिस्प्लेसमेंट, आप घर से कितनी दूर हो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब घर से कितनी दूर ना। आप यहाँ पर हो, आपका घर यहाँ पर है, यहाँ पर घर है, यहाँ पर आप हो, आप घर से कितनी दूर हो 4 किलोमीटर। दोनों का रेशियो ले लिया, आंसर बन गया 3। फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ो। डी से आप कहाँ पर गए, जे के ऊपर। डी से आप फिर से आगे बढ़े, यहाँ पर चले आप, मतलब कि और जुड़ गया 6। 4 से 10 मतलब 6 किलोमीटर और। तो आपकी गाड़ी जो है वो पहले 12 दिखा रही थी, 12 में 6 और जुड़ा, अब आपकी गाड़ी क्या दिखाएगी 18 किलोमीटर। आपका घर यहाँ पर है, आप पहुँचे यहाँ पर, मतलब कि आप घर से कितनी दूर हो 10 किलोमीटर। आपकी आंसर बनी 1.8। फिर आप जे से कहाँ गए, एच। जे से आपने कल्टी मारी, आप जे से आए एच, यहाँ पर 2 किलोमीटर। फिर वापस आए, 10 से 8 पर आए तो 2 किलोमीटर वापस आए ना। तो आप 2 किलोमीटर फिर से वापस आए। 18 तो पहले ही दिखा रहा था, आप कितना दिखाएगा वो 20 किलोमीटर। आप घर से कितनी दूर हो, आपका घर तो यहाँ पर है, आप यहाँ पर आ गए तो कितनी दूर हो आप 8 किलोमीटर। तो 20 और 8 क्या बनेगा 20/8। 20/8 मतलब बनाए 2.5। ठीक है। उसके बाद H से आगे आप चले B तक, यहाँ पर आप फिर से आगे बढ़े यहाँ तक, H से लेकर के B तक, यहाँ तक, मतलब कि आप 8 पर थे, फिर B पर आए, मतलब 2 पर आए, 6 फिर से जुड़ा। तो आपकी डिस्टेंस ट्रैवल बन गई 26 किलोमीटर, स्पेशल 26। और आप घर से कितनी दूर हो, आपका घर ऊपर है, आप आ गए बी के ऊपर, तो आप घर से दूर हो 2 किलोमीटर। दोनों का रेशियो लिया, आपका आंसर आया 13। बात समझे आप कैसे आंसर निकाले सारे। ठीक है, चलिए तो आपका पूरा रास्ता जो एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं। यहाँ से मोशन स्टार्ट करी, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से वापस आए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से वापस आए, फिर आगे बढ़े यहाँ तक। ओके, चलिए आप सारे केसेस में एक चीज़ नोटिस कर सकते हो क्या, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैं यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव भी हो सकता है, हमें नेगेटिव के बारे में बात नहीं करनी है। सो डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम एक और बात लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल और पाथ लेंथ could be greater than or equal to the value of displacement। ठीक है, इस चीज़ को अपने ख्याल में रखिएगा। इसके आगे हम वेलोसिटी और स्पीड का भी ऐसा ही एक रिलेशन निकालेंगे जो आपके बहुत ही काम में आएगा। तो ये था 1D मोशन, ये था 1D मोशन। अगर मैं आपको 1D मोशन का एग्जांपल दूं तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उसमें जो लिफ्ट होती है, वो लिफ्ट जिस तरीके का मोशन करती है वो होता है 1D मोशन। मतलब टू एंड फ्रो, सिर्फ आगे जाना और पीछे आना, टू एंड फ्रो टाइप का जो मोशन होता है वो 1D मोशन होता है। बात समझ में आई आपको? तो आगे बढ़े, अभी सर्कल के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर होगा 2D मोशन।
अभी सिर्फ समझ ही रहे हैं, 2D मोशन हम अलग से ही पढ़ने वाले हैं, हम सिर्फ थोड़ा बहुत ही जान रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, जितना आप जान पाओगे उतना ही। तो 2D मोशन के बारे में बात करें, किसी सर्कल के बारे में बात करें, सर्कल के लिए ये है उसकी रेडियस आर के जितनी, ठीक है, और आर्क लेंथ का फॉर्मूला बनता है थीटा इंटू रेडियस, where theta should be in radian only. काफ़ी सारी जगहों पर फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरीके से बताते हैं कि आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू थीटा इंटू पाई बाई 180 इंटू आर। ये फॉर्मूला भी सही है, यहाँ पर थीटा में किस में रखना है, रेडियन में, यहाँ पर थीटा किस में होगा, डिग्री में। हो क्या रहा है यहाँ पर, ये जो पाई बाई 180 मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये 180 है, सिर्फ 80 नहीं है, 1 जो वो कलर में चला गया है, तो ये जो पाई बाई 180 करा गया है, ये क्या है, ये कन्वर्ट करने का तरीका है। डिग्री को हम यहाँ पर कन्वर्ट करें डिग्री टू रेडियन, कन्वर्ट करने का तरीका है, ठीक है। तो थीटा इंटू पाई बाई 180 इंटू आर, ये भी फॉर्मूला चलती है, ये भी फॉर्मूला चलती है, ये भी चलती है, दोनों ही फॉर्मूला सही है, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, हम यही वाला फॉर्मूला याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, ठीक है। आपने ये वाली फॉर्मूला जो है उसको बहुत ही बार यूज़ करा हुआ है। देखिए, आप सर्कल की पेरीमीटर जानते हैं, सर्कल की पेरीमीटर क्या होती है, 2 पाई आर। हियर 2 पाई इज एंगल, पूरा एंगल हो गया, आप समझिए, और आर हो गई रेडियस। सर्कल का पूरा एंगल कितना हो सकता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री के रेडियन में लिखेंगे तो 2 पाई रेडियन, और आर हो गई उसकी रेडियस। तो आप ये वाली फॉर्मूला जो है उसको बहुत बार यूज़ कर चुके हैं, मगर आपको पता नहीं था आप ये वाली फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। चलिए तो ये ए है, ये वाला जो पॉइंट है ये ए है, ये वाला पॉइंट। बस यार क्या गुंडा बनेगा तू, बाबू भैया को हिचकी आ रही है। ए बी सी डी, बात समझ में आई आपको। चलिए यहां से यहां तक की आर्क, इसको मैंने यहां पर दिखाई, एंगल कितना बना रही है, पाई बाई 2 रेडियन। ए से बी तक की आर्क एंगल कितना बना रही है, पाई बाई 2 रेडियन। ए से लेकर के सी तक की आर्क, आप पॉइंटर को फोकस करिएगा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये कितना एंगल बना रही है, पाई। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आर्क A2 B2 C2 D, ये ग्रीन कलर दिख रहा है, ये कितना एंगल बना रही है, 3 पाई बाई 2। और लास्ट वन, ए से लेकर के बी से लेकर के सी से लेकर के डी से लेकर के वापस ए तक की आर्क, मतलब कि एक पूरा चक्कर कितने का एंगल बना रहा है, 2 पाई। ये जो सर्कल है उसकी रेडियस है आर, तो ए से बी तक की आर्क जो बनी उसकी लेंथ क्या बनी, थीटा इंटू रेडियस, पाई बाई 2 आर। थीटा इंटू रेडियस, पाई बाई 2 आर। इसकी क्या बनी, थीटा इंटू रेडियस पाई आर। इसकी क्या बनी, थीटा इंटू रेडियस 3 पाई बाई 2 आर। इसकी क्या बनी,
थीटा इंटू रेडियस 2πr। बात समझ में आई? मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की रेडियस π/2r, ए से लेकर के बी से लेकर के सी तक की पूरी आर्क πr, ए से लेकर के बी से लेकर के सी से लेकर के डी तक की पूरी आर्क 3π/2r, और ए से लेकर के बी से लेकर के सी से लेकर के डी से लेकर के वापस ए तक की पूरी आर्क बनी 2πr। ये बात समझ में आई आपको? वेरी गुड। चलिए, तो ए से बी तक का एंगल, ए से बी तक का एंगल π/2 रेडियन में लिखना है। ऊपर देखिएगा पाई रेडियन, 3π/2 रेडियन और 2π रेडियन। आर्क लेंथ लिख लेते हैं। आर्क लेंथ क्या होती है? थीटा इंटू रेडियस। तो थीटा हो गया π/2, रेडियस हो गई r। ये पाई, ये r, ये 3π/2, ये r, ये 2πr। समझे आप? चलिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा देखते हैं। जब आपने स्टार्ट करा ए से और आप पहुंचे बी के ऊपर, आप पहुंचे यहाँ, स्टार्ट किया यहाँ से, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो स्ट्रेट लाइन होती है ना, ये वाली स्ट्रेट लाइन देखिएगा, अच्छे से दिख रही है आपको? मैं कलर चेंज कर देता हूँ, अच्छे से देखना। ये वाली जो लेंथ होती है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये तो आर्क है, देखिए ये तो आर्क है, इन दोनों के बीच में फ़र्क है ना। आर्क में कोई अलग कलर से बनाता हूँ, रेड से, रेड तो किया हुआ है, ग्रीन से बना देता हूँ। चलो यहाँ से लेकर ये वाला लेंथ और ये ब्लैक कलर वाला दोनों अलग है ना, तो ब्लैक कलर वाला जो है वो मुझे निकालना है, वो वाला वैल्यू क्या होगा। अब देखिए ये कितना है? r है, वेरी गुड। ये कितना है? r है, वेरी गुड। और ये कितना है? 90। मतलब क्या मैं यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकता हूँ? वेरी गुड। बाय यूजिंग पाइथागोरस वी कैन फाइंड AB का स्क्वायर इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर करना है। तो AB मिला हमें इज इक्वल्स टू अंडर रूट OA स्क्वायर मतलब R स्क्वायर, OB स्क्वायर मतलब R स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर मतलब 2 बार R स्क्वायर, अंडर रूट 2R स्क्वायर। R स्क्वायर के ऊपर से रूट निकाल दे तो ये बना √2R। तो AB की वैल्यू कितनी बनी? √2R। मतलब आप घर से कितनी दूर हो? √2R। बात समझे आप? √2R, वेरी गुड। चलिए A to B to C, आपने मोशन स्टार्ट करी A से और आप पहुँचे C पर, तो डिस्प्लेसमेंट आप घर से दूर कितने हो? दूर तो आप इतने हो भाई। ये कितना है? R। ये कितना है? R। तो आप घर से कितनी दूर हुए? 2R। सीधी सी बात है, वेरी गुड। चलिए तो आप घर से दूर हो 2R जितना। उसके बाद A to B to C to D, आप थोड़ा और आगे बढ़े, आप यहाँ पर पहुँचे। जब आप यहाँ पर पहुँचते हो तो डिस्टेंस ट्रैवल तो आपने लिख ली। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप अगर गौर से देखें तो जो A से B तक की दूरी है वही तो A से D तक की दूरी, ये दूरी और ये दूरी सेम नहीं होगी। क्यों? ये भी R, ये भी R, ये भी 90, तो A से D तक की दूरी बनी √2R। और A से चलना स्टार्ट किया, घूम करके वापस A पर आए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? घर से कितनी दूर हूँ मैं? 0। ठीक है, चलिए यहाँ से लिख लेते हैं एक और चीज़, रेशियो। रेशियो किस चीज़ का? रेशियो लेते हैं हम डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन डिस्प्लेसमेंट का।
चलिए, तो डिस्टेंस ट्रैवल बनी π/2r और डिस्प्लेसमेंट बनी √2r। r से r कट जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया π/2√2। पहले का आंसर बना π/2√2। ये जो अलग कलर से लिख रहा हूँ वो रेशियो है, ठीक है, याद रखना। चलिए, उसके बाद इसके लिए बना πr/2r। r से r कटा, इसका रेशियो बना π/2। इसके लिए रेशियो बना 3π/2 r/√2r। तो ये बना 3π/2√2। और डिनोमिनेटर में तो नॉट डिफाइन ही हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे हम इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन। इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर में 0 को हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो सारे रेशियो मिल गए। इसका बना π/2√2, इसका बना π/2, इसका बना 3π/2√2 और लास्ट वाले का बना इनफाइनाइट। चलिए, अब आपको क्वेश्चन दिया गया है पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्प्लेसमेंट और फिर बाद में रेशियो पूछा गया O से A। ओ 3 सेम क्वेश्चन। और यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये तो मैंने आपको सॉल्व करवाया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन में रेडियस आपको लेनी है 4 मीटर। रेडियस कितनी लेनी है आपको? 4 मीटर। जहाँ पर भी पाई बन रहा है, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत कीजिएगा, ठीक है, पाई को एज इट इज़ रहने दीजिएगा। चलिए, तो O से A, पहले मैं यहाँ पर छोटा सा रास्ता बना देता हूँ। O से A, O मतलब सेंटर था, पहले मैं सर्कल भी छोटा सा कहीं पे बना ही देता हूँ ताकि बार बार देखना ना पड़े। ये O था, A B C D। O से A तक का रास्ता मतलब ये O से A, ये तो रेडियस की जितना बना। तो पाथ लेंथ क्या बनी? 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या बना? 4 मीटर। और रेशियो क्या बना? 1। O से A से B, आप ऊपर वाले सर्कल के साथ मैच करते जाइएगा। O से A, A से B, ये बना 4। बस, क्या कर रहे हो तुम? और ये बना π/2 r, r मतलब 4। तो बना, जो डिस्टेंस ट्रैवल बना वो बना π/4 + 2π मीटर। यहाँ पर 6π मत करना, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो बनी, आपने स्टार्ट यहाँ से करा, ख़त्म यहाँ पर करा, तो ये तो रेडियस के जितना डिस्टेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट बनी आपकी 4। रेशियो लिया तो बना 4 + 2π/4। सिंप्लीफाई करने पर और मिलेगा 1 + π/2। ओके, उसके बाद O से A, A से B, B से O। समझ में आया? ये 4, ये इसको मैं 2π ही लिख देता हूँ, और ये 4। तो डिस्टेंस ट्रैवल बनी 4 + 2π + 4 मतलब 8 + 2π। डिस्प्लेसमेंट इज, आपने O से स्टार्ट करा, O पर ही वापस आ गए, तो 0। और रेशियो बन गया नॉट डिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। चलिए, उसके बाद O से A से B से O से D, ठीक है। हाँ, ये O हो गया, A हो गया, ये B हो गया और ये D हो गया। यहाँ पर 4, यहाँ पर 2π, यहाँ पर 4,
यहाँ पर 4। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल बनी वो बनी 4 + 2 पाई + 4 + 4 बना 12 + 2 पाई। डिस्प्लेसमेंट आपने स्टार्ट यहाँ से करा, ख़त्म यहाँ पर करे, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितनी है 4। रेशियो लेंगे तो बनेगा 12 + 2 पाई बाई 4। अच्छे से लिखा तो ये बन गया 3 + π/2। ओके, उसके बाद है लास्ट वाली, मैं नीचे बना देता हूँ। O से A से B से O से C, O A B C, ये 4, ये 4, ये 4, ये 2 पाई। ठीक है, तो फिर लिख लेते हैं 4 + 2 पाई + 4 + 4, ऊपर के जैसा ही बना 12 + 2 पाई। और डिस्प्लेसमेंट आपने स्टार्ट यहाँ से करा, ख़त्म यहाँ पर करे, तो डिस्प्लेसमेंट बनी 4। सॉल्व करा तो इसके जैसा ही आंसर है 3 + π/2। बात समझ में आई आपको कैसे हो रहा है? चलिए, अच्छी बात है, वेरी गुड। इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये सर्कल हो गया, सर्कल के बाद हम पढ़ते हैं स्क्वायर। इसकी लेंथ L है, तो ये कितनी हो जाएगी L, ये कितनी हो जाएगी L, ये कितनी हो जाएगी L। ये एंगल कितना होगा 90, ये कितना होगा 90, ये कितना होगा 90, ये कितना होगा 90। मुझे पता है आपको ये चीज़ें पता है, मगर फिर भी थोड़ी बहुत बतानी ज़रूरी थी। चलिए 90 90, ओके। इसके बाद इतना मत समझिए कि सर ये क्या बता रहे आप, ये सिर्फ इतना नहीं है, इससे आगे भी बहुत कुछ है। ओके सर ये क्या कर रहे हो, बीच में आपने क्रॉस लगा दिया है और कुछ नहीं है तो आप बता नहीं रहे। रुको ना 2 मिनट भाई। ये L 45 45, ये 45 45 45 45 45 45 हो गया। चलो ये बना 90, ये बना 90, ये बना 90 और ये बना 90। डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर बाय द एंगल ऑफ 90, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। चलिए ये L। अब ज़रा गौर से देखिएगा, ये कितना है L, ये कितना है L। अब मुझे बताइए ये कितना है, कैसे बताएंगे आप? इसका यूज़ करके पाइथागोरस दिख रही है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए L L और ये हो गया हाइपोटेनियस, तो ये कितना बनेगा √2L, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, वैसे ही ये कितना बनेगा, तो फिर यहाँ तक, सेंटर तक, ये बना √2L का आधा, √2L/2। सॉल्व करने पर बन रहा है L/√2।
तो फिर ये कितना बनेगा, L/√2। वैसे ही ये कितना बनेगा, L/√2। वैसे ही ये कितना बनेगा, L/√2। बात समझ में आई आपको? फिर से ये पूरा कितना बनेगा, √2L। ये आधा टुकड़ा बनेगा L/√2, ये आधा टुकड़ा बनेगा L/√2। बात समझ में आई आपको? ये थोड़ा सा गंदा हो चुका है, ये फिगर जो है फिर से अच्छे से बनाना, और हम सारी वैल्यूज यहाँ पर पीछे पुट कर रहे हैं, A/B/D/C/A। ओके, A/B L, B/D L हम लिख लेते हैं, पहले बना लेते हैं अच्छे से। A/B/C/D, चलिए बीच में है O, A/B L। अब आप रिकॉल कर सकते हैं, D/C/L, C/A L, A/D, √2L, C/B, √2L, O/A, L/√2, O/B, L/√2, O/C, L/√2, O/D, L/√2। ये सारा कुछ मेमोराइज कर लीजिएगा, ठीक है। इसके ऊपर से आगे क्वेश्चन बनने वाले हैं। फिर से हम देख लेते हैं एक बार आगे की स्लाइड। एंगल्स भी देख लीजिएगा, यहाँ पर जो भी एंगल्स हैं, ये सारे एंगल्स वगैरह भी देख लीजिएगा, और इसके अंदर जो भी वैल्यूज रखी हुई है वो भी सारी देख लीजिएगा, ठीक है। डायगोनल जो एक दूसरे को 90 पर कट करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। डायगोनल की जो वैल्यू है वो √2L होती है, और आधा डायगोनल जो है वो L/√2 होता है, ठीक है। चलिए, तो अब देख लेते हैं। फिर से क्वेश्चन तो वही बनाना है, मैं नीचे बना देता हूँ। ये स्क्वायर ही है, A/B/D/C और O। आप चले A/B। मेरा जूता है जापानी, आप चले A/B। आप कितना चले साइड लेंथ मान लेते हैं, यहाँ L जो है वो है 4 मीटर। मेरा जूता है जापानी। चलिए, तो A/B हुआ 4 मीटर, डिस्टेंस ट्रैवल 4 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर, रेशियो बना 1। फिर आप चले A से B से D, A/B, B/D, A से B, B से D। तो 4 + 4 चले आप, 4 + 4 हुआ 8, 4 + 4 बना 8 मीटर चले हम, टन 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 टन। A/D डिस्प्लेसमेंट बना √2L, √2 और L कितना है 4, रेशियो लिया 8/4√2, आंसर बना √2, ठीक है। आप फिर चले A से B, B से D, D से C। 4 4 4, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर। आप टोटल कितना चले, 4 + 4 + 4, मतलब हुआ 12, ओ 12, 12 मीटर। डिस्प्लेसमेंट आपने ए से शुरू करा, सी पर ख़त्म करा। आप घर से कितनी दूर हो, 4, तो आपका आंसर बन गया 3, रेशियो बना 3। ए से बी, बी से डी, डी से सी, सी से ए। आप चले 4 + 4 + 4 + 4, 4 4 4 4 4, 16, डन डन डन। 4 + 4 + 4 + 4 बना 16 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 और ये हो गया अनडिफाइंड। बात समझ में आई आपको? चलिए, वेरी गुड, क्वेश्चन इजी था। अब थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन यहाँ पर आता है। पहले फिगर बना लेते हैं
हमने जो भी आगे देखी हुई थी। ए बी डी सी, ये सेंटर ओ। फिगर आप थोड़ी सी अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। हमारी नहीं बनी कोई बात नहीं, मगर आप समझ जाएंगे, वो हमारा वादा है। चलिए आप ओ से चले ए। और एक और चीज़ आपको बता देते हैं, एल यहाँ पर लेना है 4 मीटर। चलिए आपने स्टार्ट किया ओ से चले ए, मतलब ये बना L/√2, 4/√2, ये बना 2√2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या बना, L/√2। सिंप्लीफाई किया, बना 2√2 मीटर। रेशियो लिया, रेशियो बना 1। आप ओ से चले ए से चले बी, सब में लिख लेता हूँ। ये L/√2, L L L L, ये L/√2। ओ से बी, ओ से ए, ये भी L/√2, ये भी L/√2। तो L/√2 प्लस L, L/√2 मतलब 2√2 प्लस 4 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो ओ से बी है, ओ से स्टार्ट करा, ख़त्म बी पर करा, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट L/√2 ही है, वो बना 2√2 मीटर। रेशियो ले लेते हैं, 2√2 प्लस 4/2√2, तो ये बना 1 प्लस √2। देख लीजिएगा, अगर कहीं पर आप अटक रहे हैं पूछ सकते हैं आप। ओ से चले ए से चले बी, बी से चले ओ से चले सी, ओ तेरी, ए से ओ L/√2, ए से बी L, बी से ओ L/√2, ओ से सी L/√2, मतलब ये बना 3 टाइम्स L/√2 प्लस L, मतलब ये बना 3 इंटू 2√2, L/√2 का पूरा का हो गया, प्लस 4, तो ये बना 3 2 ज़ा 6। इसका यहाँ पर लिख देता हूँ 6√2 प्लस 4, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो L/√2 ही है, ये बना 2√2। रेशियो ले लिया, 6√2 प्लस 4/2√2, 2√2 सेपरेट दे देते हैं, सो ये बना 3 प्लस √2। लास्ट वाला, ए से ओ से ए से बी, बी से ओ से सी से ए, मतलब ये जो कुछ भी था उसमें L जुड़ गया, मतलब 4 और जुड़े, मतलब 6√2 प्लस 8। डिस्प्लेसमेंट इज L/√2, ये बना 2√2। सॉल्व किया तो ये बना 6√2 प्लस 8/2√2, 3 प्लस 2√2। चेक कर लीजिएगा एक बार आंसर। अगर आपकी आंसर नहीं बन रही है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप जो नंबर व्हाट्सएप दिया गया है स्टार्टिंग में वहाँ पर पूछ सकते हैं, घबराइएगा मत, वी आर ऑलवेज विथ यू, ठीक है। लेक्चर की क्वेरीज के लिए हम कोई चार्ज नहीं लेने वाले हैं, ठीक है, तो आप कभी भी पूछ लीजिएगा।